हे एवरीवन, दिस इज़ रोहित। आपका स्वागत है बिगनिंग क्लास में। आज हम पढ़ेंगे आइडेंटिफाई प्राइम नंबर, यानी प्राइम नंबर को कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, यानी प्राइम नंबरों की पहचान। तो आइए अब हम लोग देखते हैं प्राइम नंबरों की पहचान किस तरीके से की जाएगी। सबसे पहले तो प्राइम नंबर की पहचान करने के लिए दो मेथड होते हैं। देयर आर टू मेथड two method identify prime number. फर्स्ट मेथड हमारा क्या है? डिविजिबिलिटी मेथड। सेकंड मेथड हमारा क्या है? स्क्वायर मेथड। फर्स्ट हमारा डिविजिबिलिटी मेथड है। अब हम डिविजिबिलिटी मेथड को हम आगे अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे आपको। तो डिविजिबिलिटी मेथड को तो हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हम आज स्क्वायर मेथड को हम पढ़ने वाले हैं। डिविजिबिलिटी मेथड को हम आज नहीं पढ़ेंगे, तो स्क्वायर मेथड को हम पढ़ने वाले हैं। डिविजिबिलिटी मेथड को हम लोग इसलिए नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इसे हम डीपली आगे देखेंगे कि डिविजिबिलिटी मेथड क्या है, किस तरीके से यूज़ होता है। तो स्पेशली आज हम बात करेंगे स्क्वायर मेथड पे। तो आइए अब हम लोग देखते हैं स्क्वायर मेथड पे। स्क्वायर मेथड में जैसे आपको पता होगा कि हम स्क्वायर करके देखते हैं। जैसे हमारे पास कोई हमने एक नंबर ले लिया, जैसे स्क्वायर मेथड हम पढ़ रहे हैं, तो स्क्वायर मेथड में हमने कोई एक नंबर लिया, जैसे 71 हमारे पास है। तो 71, तो अगर इसे हमें चेक करना है 71 को, तो 71 को किस तरीके से हम चेक करेंगे? तो 71 से ज़्यादा या 71 से कम का जो स्क्वायर होगा उसे हम देखेंगे। जैसे इसके आसपास यानी इससे ज़्यादा स्क्वायर क्या आ सकता है? जैसे 9 9 जा 81, तो 81 हम 81 को ले सकते हैं। 81 का अगर हम रूट निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा? 9 आएगा। अब 9 से छोटी सभी अभाज्य संख्याएं, 9 से छोटी सभी अभाज्य संख्याएं अब हम लिख लेंगे। जैसे 9 से छोटी सभी अभाज्य संख्याएं यहाँ पे लिख सकते हैं। 9 से छोटी सभी अभाज्य संख्या से विभाजित करके देखते हैं। तो आइए अब हम यहाँ पे देख लेते हैं किस तरीके से विभाजित करेंगे। जैसे हमारे पास है 1 के बाद हमारे पास क्या है? 3 है, 5 है, फिर हमारे पास 7 है। यानी 9 से छोटी जितनी भी संख्याएं अभाज्य संख्याएं होंगी उसे हमने लिख दिया। अब आप मुझे ये बताइए, क्या ये 1 अभाज्य संख्या है? 1 अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर निकलेगा, यानी 1 अभाज्य संख्या। यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 1 अभाज्य संख्या नहीं है। 9 से छोटी सभी अभाज्य संख्या से विभाजित करके देखते हैं। 9 से छोटी सभी अभाज्य संख्या हमारे पास कौन सी होगी? 1 3 5 7, जिसमें मैंने आपको कहा कि ये जो हमारे पास क्या है, हमारे पास ये 1 है। तो 1 हमारी क्या है? 1 हमारी अभाज्य संख्या नहीं है। 1 अभाज्य संख्या नहीं है। अब 1 अभाज्य संख्या नहीं है, यानी हमारे पास 5 है, 3 है, 5 है और 7 है। अब इससे हम 71 को डिवाइड करके देखते हैं। अगर ये डिवाइड नहीं होता है, यानी कि ये जो हमारी संख्या है ये प्राइम नंबर है। अगर ये डिवाइड हो जाता है तो ये हमारी संख्या प्राइम नंबर नहीं है। तो अब हमने ये चीज़ देखा। जैसे अगर हम इसी जगह पे कुछ और ले लेते हैं,
जैसे हमें लेना हुआ 37, हमने लिया 37, तो हमें ये देखना होगा कि 37 से छोटी या बड़ी। तो चलिए हम इसे छोटा ले लेते हैं, छोटा यानी हमारा 36 हमारा है, तो 36 का रूट निकालेंगे तो क्या आएगा, हमारे पास 6 आएगा। अब 6 से छोटी सभी अभाज्य संख्याएं, 6 से छोटी सभी अभाज्य संख्या हम लिखेंगे। मैंने क्या कहा, 1, 3 और 5। अब आप इसमें देखेंगे 1 हमारी अभाज्य संख्या नहीं है, 3 है और 5 है। इन दोनों से हम इसे डिवाइड करके देखेंगे। अगर ये डिवाइड हो जाता है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। अगर ये डिवाइड नहीं होता है यानी कि ये अभाज्य संख्या है। तो इस तरीके से हमने क्या सीखा, इस तरीके से हमने सीखा स्क्वायर मेथड से क्या, ये फाइंड करना कि ये प्राइम नंबर है या नहीं है, यानी ये 37 प्राइम नंबर है या नहीं है। अब इसी जगह पे आज हमने ये सीख लिया। अब हम डिविजिबिलिटी रूल में थोड़ा सा देखते हैं। डिविजिबिलिटी रूल हमारा क्या है। जैसे आपको प्राइम नंबर आइडेंटिफाई करने के लिए ज़्यादा कुछ आवश्यकता नहीं है। जैसे डिविजिबिलिटी रूल से नॉर्मली हम फाइंड कर सकते हैं। आइए देखते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 नहीं आ सकता है, 8 नहीं आ सकता है। सेकंड पॉइंट हमारा क्या है, लास्ट में 5 नहीं आ सकता है। थर्ड हमारा क्या है, लास्ट में 1, 3, 5, 7 आ सकता है। तो ये हमने कुछ पॉइंट देखे। जैसे प्राइम नंबर आइडेंटिफाई करने के लिए हमने क्या देखा, लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 नहीं आ सकता है। हमने क्या देखा कि लास्ट में 0, 0, 2, 4, 6, 8 नहीं आ सकता है। सेकंड पॉइंट हमारा क्या है, लास्ट में 5 नहीं आ सकता है। ठीक है, लास्ट में 1, 3, 5, 7 आ सकता है। यानी ये हमने देखा कि इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। किसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हम प्राइम नंबर को। अब आइए, अब हम देखते हैं कि प्राइम नंबर तो हमारा हो गया, प्राइम नंबर का हमने मेथड सीख लिया। अब हम देखते हैं बेस्ड ऑन पेयर प्राइम नंबर, यानी जोड़ों के आधार पर प्राइम नंबर किस तरीके से होंगे। जैसे हमारे पास है प्राइम नंबर, मैंने आपको पहले ही दिन बताया था जब मैं नंबर सिस्टम पढ़ा रहा था, नंबर सिस्टम बेसिक, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था प्राइम नंबर के 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारा रिलेटिव प्राइम, सेकंड हमारा को प्राइम, थर्ड हमारा ट्विन प्राइम। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से था। अब हम इसमें देखेंगे
जैसे हमारा प्राइम नंबर के 3 पार्ट, फर्स्ट पार्ट रिलेटिव प्राइम, को प्राइम, थर्ड हमारा ट्विन प्राइम। अब हम फर्स्ट को देखते हैं। फर्स्ट हमारा क्या है? फर्स्ट हमारा है रिलेटिव प्राइम। रिलेटिव प्राइम, रिलेटिव प्राइम में हमारे पास क्या है? रिलेटिव प्राइम में हमारे पास है जैसे अभाज्य संख्याओं का जोड़ा, हम यहाँ पे लिख सकते हैं अभाज्य संख्याओं का जोड़ा जिसका SCF 1 हो तथा वह अपने सरलतम रूप में हो। वो क्या कहलाएंगी? वो हमारी कहलाएंगी रिलेटिव प्राइम। आपने देखा हमने क्या लिखा? मैंने लिखा अभाज्य संख्याओं का वह जोड़ा, अभाज्य संख्याओं का वह जोड़ा। एक मिनट, मैंने गलत लिख दिया है, यहाँ पे थोड़ा सा सही कर लीजिएगा। यहाँ पे संख्याओं का वह जोड़ा होगा, संख्याओं का वह जोड़ा, संख्याओं का वह जोड़ा जिसका, संख्याओं का वह जोड़ा जिसका SCF 1, जिसका SCF 1 हो, जिसका SCF 1 हो तथा वह अपने सरलतम रूप में हो, तो वो क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे रिलेटिव प्राइम नंबर। हम रिलेटिव प्राइम नंबर हम देखते हैं रिलेटिव प्राइम नंबर कैसे होंगे। जैसे हमारे पास है 2 और 3, ये हमारे रिलेटिव प्राइम है। इसका SCF हमारा क्या आएगा? इसका SCF हमारा 1 आएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है? उसके बाद हमारे पास है 3 और 4, ये हमारा क्या है? इसका भी जो SCF आएगा वो कितना आएगा? वो 1 आएगा। उसी तरीके से हमारे पास क्या 4 और 5 आ जाएगा, तो इसका भी SCF क्या आएगा? इसका भी SCF 1 ही आएगा। तो ये हमारा रिलेटिव प्राइम था। अब हम रिलेटिव प्राइम को समझ चुके हैं, तो हम देखते हैं को प्राइम। सेकंड पॉइंट हमारा को प्राइम। को प्राइम, तो को प्राइम को हम देखते हैं। को प्राइम हमारा क्या होता है? को प्राइम नंबर यानी कि यहाँ पे हम लिखेंगे अभाज्य संख्याओं का वह जोड़ा जो अभाज्य संख्याओं का वह जोड़ा जो वह जोड़ा जिसका SCF जिसका SCF 1 हो, वह को प्राइम कहलाती है। आपने यहाँ पे देखा मैंने क्या लिखा है? अभाज्य संख्याओं का वह जोड़ा, अभाज्य संख्याओं का वह जोड़ा जिसका SCF 1 हो, वह को प्राइम कहलाएगी। ये मैंने लिखा अभाज्य संख्या। अब आपको पता है अभाज्य संख्या हमारी 1 नहीं हो सकती, यानी कि 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या और साथ में वो सम संख्या है, यानी कि अभाज्य संख्या और साथ में सम संख्या है, तो हम उसे लिख सकते हैं 2 और 3। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा? 2 और 3, और फिर उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं? 2 और 3 के बाद हम लिख सकते हैं 5, 7। तो आप ये देखिए इन दोनों का SCF 1 आएगा, इन दोनों का भी SCF 1 आएगा। इसके बाद हमारे पास है 7, 5 लिख सकते हैं हम। 5, 7 हमने लिखा था, 7, 5 लिख सकते हैं। उसी जगह पे यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे लिख सकते हैं 3, 2।
तो ये हमारे कुछ क्या हैं, ये हमारे को प्राइम नंबर हैं। अब आप ये देखेंगे कि इसमें दोनों जो पेयर है, पेयर में ये जो एक पेयर है, ये पेयर इसमें 3 और हमारा 2, ये दोनों क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। इसमें भी अभाज्य संख्याएं, इसमें भी अभाज्य संख्या, उसी तरीके से इसमें भी है। अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या था, नेक्स्ट हमारा ट्विन प्राइम, थर्ड पॉइंट हमारा ट्विन प्राइम। तो ट्विन प्राइम को हम देखते हैं क्या है। ट्विन प्राइम, तो आइए देखते हैं ट्विन प्राइम क्या होता है। ट्विन प्राइम यहां पे हम लिखेंगे अभाज्य संख्याओं, अभाज्य संख्याओं का वह जोड़ा जिसका अंतर 2 का हो, वह क्या कहलाएंगे, ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम कहलाती हैं। ट्विन प्राइम को हम क्या लिख सकते हैं, ट्विन प्राइम को हम लिख सकते हैं जुड़वा अभाज्य। जुड़वा अभाज्य। अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल देख लेते हैं कि यहाँ पे एग्जाम्पल हमारा क्या हो सकता है। जैसे हमने बताया अभाज्य संख्याओं का वह जोड़ा जिसका अंतर 2 का हो, वह ट्विन प्राइम कहलाती हैं। ट्विन प्राइम यानी जुड़वा अभाज्य। अब हम यहाँ पे देखते हैं ये जो हमारा 2 का अंतर है ये किस तरीके से होगा, अभाज्य संख्याओं का जोड़ा। मैंने क्या कहा, अभाज्य संख्याओं का जोड़ा। तो क्या हमारा 2 और 3 होगा, 2 और 3 हमारा नहीं हो सकता है, क्योंकि 2 और 3 में किसका अंतर नहीं है, 2 और 3 में 2 का अंतर नहीं है, यानी इसमें 1 का अंतर है, यानी इसलिए हमारा नहीं हुआ। अब हम देखते हैं हमारे पास है 3 और 5। 3 और 5 में हमारे पास किसका अंतर, 2 का अंतर है, इसलिए हमारे क्या हैं, इसलिए हमारे ट्विन प्राइम हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कौन सा आएगा, नेक्स्ट हमारे पास आ सकता है 5, 7। 5, 7 ये भी हमारे क्या हैं, ये भी हमारे ट्विन प्राइम हैं। तो इस तरीके से आज हमने समझा बेस्ड ऑन पेयर प्राइम नंबर, यानी पेयर के आधार पर प्राइम नंबर, यानी हमारे पेयर यानी जोड़ों के आधार पर प्राइम नंबर किस तरीके से हो सकते हैं। जैसे हमने प्राइम नंबर में देखा रिलेटिव प्राइम, को प्राइम, उसके बाद हमने देखा क्या, ट्विन प्राइम। तो हमने इन सभी पे आज डिस्कस किया। और नेक्स्ट वाले टॉपिक में हमारा रहेगा डिविजिबिलिटी, जो हमने अभी छोड़ा था डिविजिबिलिटी, वो डिविजिबिलिटी हमारे पास रहेगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।